बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी भुनी हुई शकरकंदी। अगर आप इसे बाज़ार से ख़रीदें तो ये बहुत ही महंगी मिलती है। तो आज हम इसे घर पे ही तवे पर रेडी करेंगे। और जिन पैसों में आप बाज़ार से 1 पाव ख़रीदते हैं, घर में ही आप उसे 2 किलो के हिसाब से रेडी कर सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो इसे बनाने के लिए मैं लोहे का तवा यूज़ कर रही हूँ। आप इसे अगर कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये नॉन स्टिक नहीं है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। तकरीबन 1 चम्मच के हिसाब से ऑयल लगाएंगे इस पर। और इस सारे प्रोसेस से पहले आपने शकरकंदी को 5 मिनट के लिए पानी में डिप कर देना है और उसके बाद अच्छी तरह से इसे वॉश कर लेना है। ठीक है। शकरकंदी को भिगोने का फ़ायदा ये होता है कि उस पर जो मिट्टी होती है वो अच्छी तरह से नरम होकर आराम से उतर जाती है। ऑयल को हमने सारे तवे पे अच्छी तरह से फैला लिया है। मैंने शकरकंदी के कॉर्नर्स को भी काट लिया है, क्योंकि इस तरह से ये आसानी से छीली जाएगी और काटी जाएगी। और वैसे भी पकने के बाद भी हमने इन कॉर्नर्स को तो काटना ही होता है। तो अपने तवे या कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से आपने शकरकंदी को इस पर सेट कर देना है। आप चाहें तो इसे खुला भी पका सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे कवर करके पकाएंगे तो ये ज़्यादा जल्दी पकेगी, इसलिए हम इसे कवर कर देंगे। और इस वक्त आपने चूल्हे की आंच को मीडियम रखना है और 1 से 2 मिनट के बाद आपने चूल्हे की आंच को ऐसे स्लो करना है जैसे हम चावलों को दम पे लगाते हैं। किचन की लाइट को थोड़ा कम करके मैंने आपको आंच दिखाई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आपने 7 से 8 मिनट के बाद इसे चेक करना है। इसकी एक साइड से पकने की निशानी ये होती है कि एक साइड से ये अच्छा सा ब्राउन या ब्लैकिश कलर लेगी, लेकिन वो सिर्फ इसके छिलके पे कलर होता है, अंदर से ये बिल्कुल भी नहीं जलेगी। तो आप देख सकते हैं अभी इसने कलर चेंज नहीं किया है, इसका मतलब है इसे अभी थोड़ा सा और टाइम चाहिए था। तो इसे हम दोबारा कवर करके थोड़ा सा मज़ीद टाइम देंगे। तो आपके तवे के साइज़ के हिसाब से और तवे की मोटाई के हिसाब से ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा या कम ले सकती है। मैंने इसे 10 मिनट के लिए दोबारा कवर किया था और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसने कितना अच्छा सा कलर ले लिया एक साइड से। तो मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट ये एक साइड पे पकेगी और इतना ही टाइम ये दूसरी साइड पे लेगी। ठीक है। शकरकंदी के तमाम पीसीस को हमने टर्न कर दिया है और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये एक साइड से बहुत अच्छा सा कलर ले चुकी है। अब हम इसे कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए ही इसे दूसरी साइड पे पकाएंगे। और आप देख सकते हैं, आपको हीट से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसको हमने कितना टाइम दिया है। अब हम इसे चेक करेंगे। अब आप किसी भी चम्मच की बैक साइड से इसे चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सॉफ्ट है, अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। इसकी साइड को टर्न करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गली है ये। अब आप इसकी चाट बनाएं या इसे ऐसे ही खाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलें इसको छीलते हैं और काटते हैं। आज हम इस पर लीमू निचोड़ के खाएंगे। इससे पहले जो मैंने आपसे शकरकंदी की रेसिपी शेयर की थी उसे हमने बगैर उबाले स्टीम से रेडी किया था। और स्टीम देते हुए हमने उसमें एक ऐसी चीज़ ऐड की थी जिसकी वजह से अगर आपकी शकरकंदी फीकी भी है तो उसकी वजह से वो मीठी हो जाती है। अब हम इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अपनी उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और वीडियो के एंड पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से घर पे हमने भुनी हुई शकरकंदी को तवे पर ही रेडी कर लिया है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगे तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।